आइए प्यारे बच्चों, हम लोग जो साधारण ब्याज पे क्वेश्चन किए थे, आज उसी का क्वेश्चन साधारण ब्याज का पार्ट 2 हम लोग कर लेते हैं। साधारण ब्याज पार्ट 2 यानी दूसरा भाग हम लोग आज शुरू करते हैं साधारण ब्याज का उसी पे। तो देखिए, जैसे पिछली क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चन किया था, तो उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आज उस टॉपिक से रिलेटेड आज भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन हम लोग पिछले टॉपिक से रिलेटेड लिख लेते हैं। लिखिए, साधारण ब्याज की किस दर से साधारण ब्याज की किस दर से 5 या सीधे लिखिए 2000 रुपये साधारण ब्याज की किस दर से 2000 रुपये 4 वर्ष बाद 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक, साधारण ब्याज की किस दर से 2000 रुपये 4 वर्ष बाद 2400 रुपये हो जाएगा। आप समझिए, अब आप लेते हैं, पहले आप समझिए इस चीज़ को, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो पहली चीज़ आप इसको देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से 2000 रुपये का 4 वर्ष बाद 2400 रुपये हो जाएगा। तो दर को अगर आपको निकालना है, पहले आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं। तो आप देखिए, बेसिक से अगर आप लेते हैं तो मूलधन ₹2000 है, दर 8% है, समय 4 वर्ष है, मिश्र धन 2400 रुपये। ठीक, ये हमारे पास है। तो मूलधन 2000 हो गया, दर 8% है, समय 4 वर्ष है, मिश्र धन 2400 रुपये है। ये इतना हमने ले लिया। जब ये इतना आपका हो गया तो आप ब्याज लेते हो। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, 2400 माइनस 2000 बराबर 400। ठीक, ब्याज 400 हो गया। अब आप लोगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये आपका है। तो साधारण ब्याज 400, मूलधन कितना है 2000, दर कितना है 8%, समय कितना है 4 बटे 100। 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 5 40, 5 बराबर R। R की वैल्यू आपको मिल गई 5%। ठीक, ये इतना आपने ले लिया। जब R की वैल्यू आपको 5% मिल गई, अब इसके अकॉर्डिंग आप अब इस क्वेश्चन को आप पहली ट्रिक से करते हैं। ट्रिक 1 मैंने आपको बता दिया है। अब आप पहली ट्रिक से लेते हैं, ट्रिक 1 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक 1 अगर आप लेते हैं, ट्रिक 1 आपका क्या होगा, M2 माइनस M1 इंटू 100 M1 इंटू R इंटू टी, ये आपका होता है। ठीक, देखिए इस ट्रिक को आप देखिए,
इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करते हैं तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये m2 माइनस m1 इंटू 100, ये m2 माइनस m1 इंटू 100 बराबर m1 इंटू r इंटू टी। तो अब अगर आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लेते हो तो देखो ये m1 ये आपका पहला धन है, ये m2 ये आपका दूसरा धन है, तो ये आपका हुआ 2400 माइनस 2000 गुणे 100 बराबर 2000 गुणे r गुणे 4, तो 20 कैंसिल, 400 बराबर 20 गुणे r गुणे 4, 10 कैंसिल, 4 धामा 40, 2 पन 10, तो 5 बराबर r की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, कोई प्रॉब्लम, ये इतना आपका हो गया, r की वैल्यू 5 हो गई। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से कोई धन, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने का डेढ़ गुना हो जाता है, तो उस दर की गणना कीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन आप समझिए। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने का 1.5 गुना हो जाता है, तो आपको दर की गणना करना है। ठीक है, आपको दर की गणना करना है, दर की गणना कीजिए। ठीक, तो आप देखिए साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने का 1.5 गुना हो जाता है, तो दर की गणना कीजिए। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन का सलूशन लेते हैं, तो इसका आप सलूशन अगर आप लेते हैं तो आप बड़े ही आराम से इसको कर सकते हैं। मूलधन हमने ले लिया x, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, मूलधन कोई धन कह रहा है। अब कोई धन आप चाहे 1 मानो, चाहे x मानो, चाहे 100 मानो, चाहे y मानो, जो भी मानना है आप मान सकते हो। ठीक है, तो हमने ले लिया मूलधन x। दर हमारे पास है r%, समय हमारे पास है 10 वर्ष, मिश्र धन दे दिया है आपको 1.5x। ठीक, मिश्र धन हमारे पास है 1.5x, ये हमने ले लिया। मूलधन x है, दर r% है, समय 10 वर्ष है, मिश्र धन 1.5 वर्ष। अब हम यहाँ पे ब्याज लेते हैं। क्या लेंगे? ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन।
1.5x माइनस x बराबर 0.5। ब्याज आपका हो गया 0.5x। अब वही फार्मूला आप लगाओगे, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ब्याज बराबर आपका है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो ब्याज आपको दी गई है कितना 0.5x बराबर x इंटू आर इंटू 10/100। तो एक एक्स कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल, 10 5 50 यानी 5 बराबर आर। आर की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक, ये हमने ले लिया। आर की वैल्यू 5 आपने बेसिक से निकाल लिया, 5% मिल गया। जब आर की वैल्यू आपको 5% मिल गई, अब इसी क्वेश्चन को अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी से लीजिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया, जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो ये मिल गया। अब फिर देखिए हम इस क्वेश्चन को ट्रिक 1 पे लेते हैं। ट्रिक 1 पे चलते हैं। ट्रिक 1 हमारे पास क्या होगा, जो आपने पढ़ा है 2 माइनस m1 इंटू 100 बराबर m1 इंटू आर इंटू टी। इस पे आप पहले करिए, m2 माइनस m1 इंटू 100, m2 माइनस m1 इंटू 100 बराबर m1 इंटू आर इंटू टी। तो m2 का मतलब होता है प्रश्न में दिया गया दूसरा धन, m1 का मतलब होता है प्रश्न में दिया गया पहला धन। तो दूसरा धन 1.5x माइनस x इंटू 100 बराबर x इंटू आर इंटू 10। तो ये आपका है 0.5x गुणे 100 बराबर x इंटू आर इंटू 10। ठीक, एक एक्स कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 5 बराबर आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये आपका हो गया, आर बराबर आपने 5 ले लिया। ये हमने पहले ट्रिक पे कर लिया। तो जल्दी से इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। अब हम दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। आइए फिर अब ट्रिक 2 की बात हम लोग करते हैं। ट्रिक 2 पे चलते हैं। तो देखिए दूसरी ट्रिक हमारे पास क्या होगी। तो पहली ट्रिक आपकी हो गई। अब आइए हम लोग दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। दूसरी ट्रिक अगर आप लेते हैं तो दूसरी ट्रिक पे अगर आप चलेंगे तो देखिए दूसरी ट्रिक हमारे पास है। अब ट्रिक 2 आप लेते हैं तो ट्रिक 2 दर बराबर n-1 इंटू 100 अपान समय। ठीक, दर बराबर n-1 इंटू 100 अपान समय। तो ये आपका हो गया दर बराबर n-1 इंटू 100 अपान समय। तो n आपको कितना दिया है। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है प्रश्न में दिया गया गुना। ठीक, n का मतलब होता है प्रश्न में दिया गया गुना। यहाँ पे कितना गुना है 1.5 गुना। तो जब 1.5 गुना है तो अगर आप लेते हैं 1.5 माइनस 1 गुणे 100 बटे समय 10 1 0 1 0 0.5 गुणे 10
5.0 यानी कितना हो गया 5। ये आपका आंसर हो गया 5। ये आपने इतना ले लिया, ठीक, ये इतना आपका हो गया। दूसरी ट्रिक से आप इस ट्रिक को भी जल्दी से आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए, फट से हम आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताएं। आइए फिर प्यारे बच्चों, अब अगली ट्रिक हम लोग लेते हैं। दूसरी ट्रिक, ट्रिक 2 की बात करते हैं। हो गई, तो अब हम आते हैं ट्रिक 3 पे। ट्रिक 3 लेते हो तो देखो, ट्रिक 3 पे अगर आप चलते हो तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग 100 मान लेते हैं। अब जितना गुना कहे 100 गुणे 1.5 1.5 गुना। अब इन दोनों का अंतर कर देते हैं, कितना आएगा 50। अब समय कितना दिया है 10 से भाग दे देंगे 5, यही आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने 100 ले लिया, ठीक, जितना गुना कहे 100 का उतना गुना कर देते हैं। कितना गुना कहा है, 100 का 1.5 गुना कहा है, तो 150। 150 माइनस 100 50 बटे दर दिया है तो दर, समय दिया है तो समय, कैंसिल बराबर 5। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे चलें। प्यारे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे चलें। आपको हो गया। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है उस पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसी से रिलेटेड। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में अपने का सवा गुना हो जाएगा। ठीक, सवा गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप पहले देखिए और इसको करिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया अभी। इसका फट से आप लोग देखिए और इसका आंसर हमें दीजिए। आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, देख लीजिए। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो हम फिर इसको बताते हैं। बहरहाल आप लोगों के पास थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए टाइम है। इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिए, ठीक। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो फिर मैं आपको। चलिए प्यारे बच्चों, आपने भी इस पे क्वेश्चन किया भी। अब हम करते हैं फिर से इस क्वेश्चन। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में अपने का सवा गुना हो जाएगा। अभी मैंने यही क्वेश्चन बताया, कम से कम इस क्वेश्चन को आप फिर से कर लो। तो देखो हमारे पास जो है मूलधन हमने ले लिया कितना, X रुपए, दर हमने ले लिया कितना 5% वार्षिक, समय आपने ले लिया कितना T मान लेते हैं। मिश्रधन हमारे पास है
मिश्रधन हमारे पास है सवा गुना का मतलब 1.25x 1.25x। ठीक, ये आपका हो गया 1.25x हो गया। अब अगर आप ब्याज निकालोगे, ब्याज आपके पास है 1.25x माइनस x 0.25x। ब्याज बराबर आपका फार्मूला होगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ब्याज बराबर आपका फार्मूला होगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो अब इस पे अगर आप लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए ब्याज बराबर आपका हो गया मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो अगर आप लेते हैं तो देखिए ब्याज आपके पास है 0.25x बराबर मूलधन है x, दर है 5, समय है t बटे 100। x कैंसिल, 5 से काटेंगे 25.05 गुणा करेंगे t बराबर 5 वर्ष। ये हमने जो है ले लिया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, जो है आपका हो गया बेसिक से। अब इसी क्वेश्चन को आप करते हैं, पहले ट्रिक से करते हैं तो भी आप कर लेंगे, दूसरी ट्रिक से करेंगे तो भी कर लेंगे, तीसरी ट्रिक से करेंगे तो भी हो जाएगा। जिस ट्रिक से आप करना चाहते हैं, जिस नियम से आप करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो देखिए आप ट्रिक 1 का अगर यूज करते हैं, ट्रिक 1 का यूज करते हैं तो ये आपका क्या होगा m2 माइनस m1 इंटू 100 बराबर m1 इंटू r इंटू टी। तो m2 अगर आप लेते हैं तो देखिए हमने ले लिया m2 माइनस m1 इंटू 100 बराबर m1 इंटू r इंटू टी। तो m2 आपका कितना दिया है, m2 हम लोगों को दे दिया है 1.5x माइनस x इंटू 100 बराबर x इंटू आर 5 इंटू टी। तो 0.5x इंटू 100 बराबर x इंटू 5 इंटू टी। तो x कैंसिल, 50 इक्वल टू 5 इंटू टी तो 10। अगर 10 यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में तो आपका हो जाएगा कितना 5। ठीक, 10 ही हमें लगता है दिए थे हम, तो ये आपका हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरी ट्रिक से करते हैं तो भी कर सकते हैं। ट्रिक 2 पे अगर आप आते हैं, ट्रिक 2 पे अगर आप करते हैं तो दूसरी ट्रिक हमारे पास क्या है, दूसरी ट्रिक हमारे पास जो है उसके अकॉर्डिंग निकालिए। समय बराबर क्या होगा n-1 इंटू 100 अपान दर। ये आप ले लेंगे n-1 इंटू 100 अपान r। तो n की वैल्यू कितना दी है 1.5 माइनस 1 गुणे 100 बटे दर आपके पास कितना है 10%। तो ये आपका कैंसिल 5, ये आपका हो गया। दोनों ट्रिक पे आपने कर लिया। अब आप आइए तीसरी ट्रिक पे। तो तीसरी ट्रिक पे अगर आप कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तीसरी ट्रिक और भी आसान होता है आपका। तो तीसरी ट्रिक की बात आप करते हैं, तीसरी ट्रिक, ट्रिक 3rd। 100 लिए, 100 गुना 125 डिवाइड किए 25 बटे आपका कितना है 100 हमने ले लिया, 100 गुना आपका है 5 बराबर 25। दूसरे वाले ट्रिक पे भी अगर आप करते हैं तो 1.25x माइनस x गुणे 100 बराबर x इंटू आर इंटू 5 इंटू टी। अगर ये डिजिट थी तो आप इसको लेते हैं 0.25x गुणे 100 बराबर x इंटू 5 इंटू टी। ये आपने ले लिया, कैंसिल
25 बराबर 5t, आपका 5 आ गया। इससे भी दूसरी ट्रिक से, अगर ये ट्रिक 1 थी, ये ट्रिक 3 थी, ट्रिक थर्ड से भी करते तो भी आपका आ जाता। समय बराबर n माइनस 1 इंटू 100 बटे दर। तो n की वैल्यू कितनी दी है, n की वैल्यू है 1.25, 1.25 माइनस 1 गुणे 100 बटे दर कितना है 5। तो 25.25 गुणे 100 बटे 5, 25 बटे 5 बराबर कितना आ गया 5। यही आपका आंसर। तो इतना आप प्यारे बच्चों कर लीजिए, बाकी फिर इसके आगे हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।